नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मंथन में एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो आपसे जुड़ा है, जो हमसे जुड़ा है, जो माननीयों से जुड़ा है। लोकतंत्र का मंदिर, जहां आम लोगों के हितों की बात होती है, आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सांसदों के द्वारा बात रखी जाती है। वहां बीते गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ है जिससे देश की सियासत गर्मा गई है। नई संसद के स्पेशल सेशन के दौरान बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकले जिससे सभ्य समाज में स्वीकारा नहीं जा सकता। सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीजेपी सांसद को भरी सभा में उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया। बसपा मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्दों और आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने पर जिस तरीके से कार्रवाई की अब उन्होंने मांग की है, ये बड़ी बात है। बिधूड़ी द्वारा की गई सांप्रदायिक कमेंट से आक्रोशित विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगा दिया। विपक्ष ने आरोपी बीजेपी सांसद को सस्पेंड करने या उसे गिरफ्तार करने तक की मांग कर दी है। इन सब के बीच ये बड़ा सवाल है कि आखिर भरी संसद में एक सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी या मुल्ला आतंकवादी है जैसे शब्द कहने की हिम्मत आखिर लोगों में कहां से आती है। जिस संसद में वेल के अंदर जाने पर सांसदों को सत्र से निष्कासित कर दिया जाता हो, वहां भले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सांसद को सिर्फ चेतावनी क्यों दी गई, ये बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र एक मंदिर है। हम लोकतंत्र की, संविधान की पूजा करते हैं। ये वो जगह है जहां हमारे आपके हित की बात होती है। फिर आखिर उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे हम मंदिर कहते हैं, वहां गाली जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये माननीय लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को मंदिर कहा जाता है, मैं बार बार कह रही हूं, और इस मंदिर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन शब्दों को मैं यहां पर बैठकर आपको बता भी नहीं सकती। मैं आपको दिखाऊंगी एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में, नई संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। ओए उग्रवादी, उग्रवादी बीच में मत बोलना। ये आतंकवादी उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात नोट करते रहना, अभी बाहर देख लूंगा इस मुल्ले को। ये शब्द केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी के हैं। श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह के सड़क छाप शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया और उसे सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मुस्कान बिखेरी, ये तस्वीर देश को शर्मसार करने वाली है। बीजेपी समर्थक ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर अपना माथा पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता बात बात पर जिस लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, वहीं पर उन्हीं के एक सांसद किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिधूड़ी के संबोधन का एक हिस्सा शेयर करते हुए लिखा, कोई शर्म नहीं बची है। बाद में राजनाथ सिंह को खेद जताना पड़ा। कांग्रेस और आप ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है कि अमरोहा के लोकसभा सांसद दानिश अली को भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने
कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों का जो लोकसभा में शब्द बोले नहीं जा सकते उसका इस्तेमाल किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि क्या नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के अंदर आतंकवादियों के साथ बैठते हैं? क्या आतंकवादी लोकसभा में आ सकते हैं? जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी ने एक लोकसभा के सांसद के लिए भाषा का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही उससे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों की, गुंडों की और सड़क छाप नेताओं की पार्टी। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी ने जैसे बोला, अब उनको भाजपा की सरकार केंद्र में मंत्री बना देगी, लेकिन संसद में ये दिन काला दिन था। इस तरीके की भाषा के बाद लोकसभा के स्पीकर ने उनको सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ दिया। ये बहुत ही काला दिन है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने अपने खिलाफ बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी की संसद में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शुक्रवार को लेटर लिखा। उन्होंने इसमें लिखा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। इसके साथ ही बीएसपी नेता दानिश अली ने बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वो आम मुसलमानों के साथ भला क्या करता होगा? ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। संसद के अंदर दानिश अली को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर मायावती ने भी सांसद रमेश बिधूड़ी पर हमला बोला। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन पार्टी के द्वारा इनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयानों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को उन्हें भविष्य में इस तरह के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता को भविष्य में इस तरह का व्यवहार दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? एक सांसद के द्वारा संसद में दूसरे सांसद को लेकर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों? भरी संसद में एक सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी है, मुल्ला आतंकवादी जैसे शब्दों को कहने की हिम्मत भला कहां से आती है? जिस संसद में वेल के अंदर आने पर सांसदों को सत्र से निष्कासित कर दिया जाता है, वहां भला ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले सांसद को सिर्फ चेतावनी क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और मंथन में आज ऐसे मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, आपको उनसे हम रूबरू करवाते हैं। अनिल शुक्ल वारसी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और बीजेपी की ओर से आज हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नावेद शिकोह साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। शुरुआत अनिल शुक्ला जी के साथ में ही करेंगे और तमजीद अहमद साहब भी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिल शुक्ला जी, आपने इन शब्दों को सुना, उन शब्दों को मैं तो अपनी जुबान से यहां पर, क्योंकि मैं सभ्य समाज में रहती हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं, मेरे मित्र सभी धर्मों के लोग हैं, मुझे लगता है कि आप इस बात से तकल्लुफ रखते होंगे कि आपके भी मित्र सभी धर्मों के लोग होंगे, आपने सभी धर्मों के आसपास काम किया होगा क्योंकि आप पूर्व सांसद रहे हैं। लेकिन आप आज बीजेपी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। सर, ये क्या है? आप लोकतंत्र को मंदिर कहते हैं और मंदिर में इन शब्दों छोड़िए, इन गालियों का इस्तेमाल आपको ठीक लगा क्या? नहीं, ये तो बहुत ही मर्यादित है और
संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ये बड़े दुख की बात है और इसके लिए जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और यही कारण है कि हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने लोकसभा में खुद क्षमा मांगी और सारी बातों को रिकॉर्ड से हटा भी दिया गया है। अनिल जी, क्या रिकॉर्ड से हटा देना ही सब कुछ हो जाता है? एक शख्स जो सांसद है, जो सत्ता में है, जो उस मंदिर का सदस्य है, जिसे लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया है, जिस पर विश्वास जताया है, जिसे उस मंदिर तक पहुंचाया है, वो माननीय है, वो गणमान्य है, उसके लिए क्या इन शब्दों का इस्तेमाल कर देना? और पहली बात तो वो गलत है, लेकिन उस गलत पर कार्रवाई न करना यह कितना गलत है? क्या आपके माफी मांग लेने से, राजनाथ सिंह के माफी मांग लेने से, खेद जता देने से क्या उस शख्स का, उस कम्युनिटी का दर्द कम हो जाएगा? बताइए आप। नहीं, देखिए मैडम, पार्टी ने भी को नोटिस दिया है, कारण बताओ। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज है कि अगर रमेश बिधूड़ी ने कुछ कहा है और दानिश अली को लेकर कहा है तो हमें उसको पूरे समाज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो सर, क्या दानिश अली के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्या दानिश अली के लिए उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? दानिश अली कौन है सर? उसी मंदिर का सदस्य जहां पर आप बैठे हैं, वहीं पर जहां पर रमेश बिधूड़ी बैठे हैं, उसी जगह का वही चीज उतनी ही सम्मानजनक वो भी व्यक्ति हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने पहले का ही अमर्यादित है, इसको पूरी तरह कंडेम करना चाहिए। हम लोग कंडेम करते भी हैं, लेकिन इसको अगर रमेश बिधूड़ी द्वारा उनको कुछ कहा गया है या उनके बीच में पहले से कहीं कोई टेंशन था, तो इस तरह का जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या बात है सर, पूरे समाज के साथ उसको नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, भाई की बात ठीक है। लेकिन यानी आप जो बात कह रहे हैं, मैं माफी चाहती हूं कि मैं आपको बार बार टोक रही हूं, लेकिन आप जो तर्क पेश कर रहे हैं उस तर्क से मैं या मेरे साथ बैठे कोई भी मेहमान, मुझे लगता है सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके बीच में कोई व्यक्तिगत टेंशन है। व्यक्तिगत टेंशन है तो उस बात के निपटारे के लिए आप बाहर मिलिए, आप बाहर बात कर सकते हैं, वहां पर बैठकर संसद के भीतर। वो लोकतंत्र का मंदिर है, ये मैं नहीं, ये आप भी कहते हैं। वहां पर जनता की बात होनी चाहिए, ना कि हमारी या आपकी या व्यक्तिगत कोई टिप्पणी। आपके एक सांसद की ओर से धमकी दी जा रही है कि बाहर देख लूंगा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बात सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, बात है कि अगर मणिपुर के मुद्दे पर आप ही के यहां दूसरे सदस्य सवाल पूछते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, तो ये वेल में पहुंच जाते, आप निलंबित कर देते हैं। और इतने बड़े एक्शन पर निलंबन जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओम बिरला जी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई दोबारा ना की जाए, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। यानी इस बार साफ है, दोबारा ना की जाए इससे मतलब साफ हो गया कि आपने इस बार उनको माफ कर दिया। अब दोबारा किए जाने का इंतजार करिए कि भाई जब दोबारा करें तब कोई सजा दे दीजिएगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत कोई टेंशन हो सकती है, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं चिराग सेठी जी। चिराग जी, बहुत स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। चिराग जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये शर्मनाक है। मैं अपने जुबान से उन शब्दों का इस्तेमाल मेरे इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं करूंगी। और आप सब भी सम्मानजनक व्यक्ति हैं, हमारे पैनल में भी सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं। बताइए आप कि क्या लोकतंत्र को सिर्फ नई इमारत में ले जाने से, नए संसद भवन में बैठ जाने से क्या सब कुछ नया हो जाता है, या फिर उन सांसदों के मन में जो चीजें हैं वही प्रतिबिंब है? आखिर सच्चाई वही है, सांसदों की सोच क्या है? क्योंकि यहां तो वही नजर आ रहा है ना कि संसद नई, सोच वही। देखिए, ये जो आज एक बयान आया है ये दर्शाता है कि भाजपा के जो सांसद हैं उनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें मर्यादा रखनी है नई सांसद की, और ये मर्यादा रखी जाती है जहां पर एक बार से ज्यादा चुने हुए सांसद जो है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और उसके पीछे आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री होते हैं जो हंस रहे हैं। आप समझिए कितना शर्मनाक है, और अब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आगे आने वाली जनरेशंस के लिए कि आप कितना गलत बोल सकते हैं लोगों को, आप एक समुदाय को कैसे टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपके ऊपर ना तो कोई स्पीकर एक्शन लेंगे, ना ही आपकी पार्टी एक्शन लेगी। उल्टा हो सकता है, जैसे अभी किसी ने बोला भी कि हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए,
और ये तो भाजपा का एक इतिहास रहा है, चाहे बृजभूषण शरण जी हो, जिनके लिए जो हमारी पहलवान बहनें हैं वो सड़क पे बैठी, कोई एक्शन नहीं हुआ। मोदी जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उनका पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है सबके सब चुप हो जाते हैं, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है कि ये गलत है। आज अगर आपने राजनाथ सिंह जी का बयान भी सुना हो तो उन्होंने बोला कि किसी को लगा तो मुझे खेद है। अरे दुख है हमें इस बात का, आपको उनकी मेंबरशिप कैंसिल करनी चाहिए, आपको उन्हें अपने पार्टी से, ये हेट स्पीच में आता है। जो आज आपने शब्दावली यूज करी है वो हेट स्पीच में आता है, आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए उस पे। हमारे सांसद अगर विरोध करते हैं तो हमें 2 सेशन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे निलंबित कर दिया जाता है 2 सेशन के लिए। आज इतना बड़ा व्याख्यान हुआ, यहां पर हेट स्पीच तक की बात हुई और वहां पर इनको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और एक बात भी नहीं बोली जाती कि ये क्यों किया। एक्सपंज आप क्या करेंगे? जिस तरह की शब्दावली यूज की गई है, क्या वो एक्सपेंज करने लायक है? क्या उसको डालना, सोचना भी चाहिए उन वर्ड्स को एक्सपेंज करने के लिए? जिस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए और उसके बाद जिस तरह का माहौल, जिस तरह की हंसी ठिठोले कैबिनेट मिनिस्टर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वो लगा रहे थे, वो भी वो जो चांदनी चौक जैसे एरिया से आते हैं, वो एरिया से जहां पर हम सब लोग भाइयों की तरह रहते हैं। कितना बिल्कुल, उनकी ओर से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है, लंबी चौड़ी सफाई जो है वो पेश की गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सफाई आम जनता को जो नुकसान हुआ है, जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो उस पूरे समुदाय को ठेस पहुंची है, क्या वो दूर हो पाएगी? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन शब्दों पर अगर आप ध्यान दें, उग्रवादी कहना, यानी साफ तौर पर आप कहना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम उग्रवादी, आपकी मानसिकता क्या है, ये दर्शा रही थी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ में हैं। 5 सेकंड और मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी समुदाय को नहीं टारगेट किया, ये हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर में जाके एक पाप किया गया है। मतलब आपने जो सड़क की जो भाषा होती है ना, जो गली नुक्कड़ पे बच्चे जैसे लड़ते हैं, बच्चे तो ऐसे नहीं लड़ते, बट जैसे गली नुक्कड़ के गुंडे बदमाश जो होते हैं, वैसी जो हरकतें होती है, आज इन्होंने ये जाकर बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अभी अनिल जी भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है दोनों के बीच कोई टेंशन हो, लेकिन उस टेंशन को दूर करने के लिए आप लोकतंत्र के मंदिर में, संसद के भीतर जाकर आपसी तू मैं नहीं करना शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरीके से लगभग सभी विपक्षी सांसदों में कई बार कई मुद्दों को लेकर बहस होती है, लेकिन वो एक अच्छी हेल्दी बहस के तौर पर होती है, या इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएं। खैर, और भी मेहमान हैं, उनको जोड़ते हैं। चिराग सेठी जी से हमने सुना, अभी तमजीद अहमद जी के पास जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तमजीद जी, आपने सुना कि किस तरीके से आज जो पूरा वाकया हुआ सभी को हैरान कर गया। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, जहालत संसद के सफेद पोशों के अंदर भी आ चुकी है। ऐसा मानते हैं हम कि संसद में बैठने वाला शख्स हमारे लिए, मानते ही नहीं है, हम उसको सम्मान देते हैं। एक सांसद हो या विधायक हो, ये जितने भी लोग होते हैं इनको माननीय कहते हैं, गणमान्य व्यक्ति कहते हैं। आमतौर पर इनको जब कोई कार्यक्रम होता है तो इनको फीता काटने के लिए बुलाया जाता है। ये चीफ गेस्ट के तौर पर भी कई कार्यक्रमों में आपको जाते नजर आएंगे। इनकी ओर से ऐसी हरकतें, मैसेज कैसा गया है, संदेश कैसा गया है आखिर समाज को? बहुत धन्यवाद आपका और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये जो आज रमेश पिधुड़ी जी ने जो बयान दिए हैं संसद के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ अपनी गरिमा नहीं गिराई बल्कि पूरे संसद की गरिमा गिराई है। बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है वो बहुत कंडेमनेबल है, भर्त्सना करने लायक है। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि अभी तक उन पर लोकसभा स्पीकर ने कोई कार्रवाई तक नहीं की है। उनसे एक चेतावनी दी गई है, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी, और इससे बड़ी बात मैं कर रहा हूं, राहुल गांधी जी के ऊपर एक आरोप फर्जी लगा के कुछ 34 दिन तक उन्हें संसद की कार्रवाई से दूर रखा गया। लेकिन इतना बड़ा हेट स्पीच संसद भवन के अंदर दे दिया जाता है, इतनी बड़ी हिमाकत की जाती है, और कोई कार्रवाई के नाम पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ चेतावनी देने से काम चल जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत ही दुखद है और बहुत भर्त्सना करने लायक है। लेकिन इसका आपको दूसरा पहलू समझना पड़ेगा कि ये बयान दिया क्यों गया। ये बयान पूरी तरीके से प्रायोजित बयान है। ऐसा नहीं है कि ये गलती से हो गया या आवेश में हो गया, ऐसा नहीं है ये बयान। जिस तरीके से भाजपा सरकार महिला आरक्षण के बिल के नाम पे एक जो उन्होंने पूरा फिल्मी स्टाइल में जो लेके आए, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गए। तो आप अगर समझेंगे तो भाजपा की राजनीति की यही क्रोनोलॉजी रही है कि जब जब वो पूरी तरीके से फेल होते हैं तो डिबेट को हिंदू और मुसलमान की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं।
महिला आरक्षण बिल में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं को खुद को ठगा महसूस कर रही है कि जो बिल लाया गया है वो 5-10 साल बाद कब इंप्लीमेंट होगा उसका कोई पता नहीं है। लोगों में ये पूरी तरीके से चला गया ये मैसेज सारी महिलाओं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का बयान दिलवाया गया है? पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, सब वो समझ रही है और रमेश बिधूड़ी जी के कैरेक्टर से सब वाकिफ ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक गुंडे और मवाली की तरह अपने भाषा का इस्तेमाल किया है वो तो कंडेमनेबल है ही है, लेकिन भाजपा ने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, लोकसभा स्पीकर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर की ओर से एक्शन की उम्मीद जो है वो आम जनता को है। एक बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। कि आप इससे समझ लीजिए कि जब अभी मैं आपका शुरू की जो रिपोर्ट देख रहा था तो जो लोकसभा स्पीकर के जो सदन में बैठे हुए थे उस समय जिनके ऊपर संचालन की जिम्मेदारी थी वो मना दानिश अली को कर रहे थे। सारे कंडेमनेबल वर्ड जो है वो बिधूड़ी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मना दानिश अली जी को कर रहे हैं कि दानिश अली जी आप अपने चेयर पे बैठ जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि किस ठीक है सर, आपके पास आते हैं, आपकी आवाज भी कट रही है। एक कंडेमनेबल काम किया गया है और कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरीके से कंडेम। ठीक है, तमजीद जी आपके पास लौटते हैं। नावेद शिको साहब हमारे साथ में बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, आप राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन इस पर मैं आपसे क्या ही सवाल पूछूं, आपने भी देखा होगा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, मतलब आम नुक्कड़ पर भी अब लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। इसको दोहरा पाना मेरे लिए तो मुश्किल है और मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं ताकि दर्शक समझें और वोट जब देने जाएं उस दौरान इन चीजों को ध्यान रखें और जब चुने अपना माननीय, अपना गणमान्य, उस दौरान इन चीजों को ध्यान रखें और ध्यान रखें वो हर धर्म के लोग, क्योंकि जब राजनीति होती है तो धर्मों पर होती है। अभी कांग्रेस से जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि देखिए डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बयान दिया गया, मतलब राजनीति में कुछ भी, राजनीति के लिए कुछ भी। और अगर सबसे पहले अनिल जी की बात पर जाएं, अनिल जी कह रहे हैं कि भाई आपसी कुछ विवाद हो सकता है। क्या आपसी विवाद के लिए संसद बनाई गई है? और ये नई संसद है, ये विशेष सत्र है, इसकी विशेषता क्या, इस विशेषता का उत्सव मनाएंगे? क्योंकि नई संसद का खूब उत्सव मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गरिमा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी एक समुदाय या दानिश अली का ही मामला नहीं है, यहाँ पर पूरे देश शर्मसार हुआ है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की जनता आहत हुई है। आपने एक बात कही, बहुत प्रभावशाली बात कही कि नई संसद, नई बिल्डिंग, नए ईंटों से और नई हवेली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को 48 घंटे पहले सुना था और उन्होंने ये संकल्प लिया था और ये लोगों से आग्रह किया था संसद सदस्यों से कि यहाँ पर हम गरिमा का ध्यान रखें और एक नई संसद में एक नई संस्कृति, एक डिकोरम की, अनुशासन की और भाषा की मर्यादा की ध्यान में रखें। कुछ घंटे पहले कौन प्रधानमंत्री? वो प्रधानमंत्री जिनकी एक आवाज में पूरा देश उसको फॉलो करता है, उनकी हर हिदायत को फॉलो करता है। कौन प्रधानमंत्री? जब वो कहते हैं कि कोरोना के संकट के टाइम में आप घंटी बजाओ तो वो घंटी बजाने लगता है। इतनी दीवानगी उस प्रधानमंत्री की है जनता के बीच में। क्या आप इतनी कमजोर प्रधानमंत्री हो गए हैं कि अपनी पार्टी, अपनी सरकार के उनके मंत्री, उनके सांसद भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है? कौन प्रधानमंत्री जो बयान दे चुके हैं, जिनके बयान को पूरी दुनिया ने बड़ा सराहा था कि इस देश की जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग को अगर मारने की चेष्टा करता है तो वो आके मुझे मारे पहले, क्योंकि कमजोर पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग, हम उसको इज्जत देते हैं, हम उसको ताकत देना चाहते हैं। अगर उसको कोई कमजोर समझ के उसको गाली देता है, उसको मारने की कोशिश करता है तो पहले वो मुझे आके मारे। ये बहुत बड़ा बयान था। बिल्कुल। इस बयान के बाद उनके कैबिनेट का हिस्सा उनके सामने उस संसद में, जिस संसद की पवित्रता के कुछ घंटे पहले हम लोगों ने सुना था कि उसका संकल्प लिया गया था, वो संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम सब उत्साह में थे। हम एक त्योहार की तरह इस जश्न को मना रहे थे कि हमारे देश को एक खूबसूरत, एक भव्य संसद मिली है। वो संसद जहां देश के अच्छे फैसले होंगे, जहां हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जनहित की बातें करेंगे, जहां जनप्रतिनिधि हमारे हित के कानून बनाएंगे।
उस संसद में 48 घंटे भी नहीं हुए और गालम गलौज शुरू हो गया। क्या सरकार का वकार इतना कमजोर हो गया है? वो सरकार जिसकी जो एक बड़े बहुमत से जीती दूसरी बार इलेक्शन होने वाला है, सांसद और योगी सरकार के जुड़े हुए लोग, ताकतवर लोग संसद में इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं। बात की सिर्फ दानिश अली की नहीं है, ये एक समुदाय की बात नहीं है। बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को ये विशेष सत्र राशि नहीं आ रहा है। विशेष सत्र किसी विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है। महिला आरक्षण बिल लाने के लिए यह सत्र बुलाया गया, जबकि ये पता था कि महिला आरक्षण बिल अभी लागू हो ही नहीं सकता है, जमीन पे उतर ही नहीं सकता है। और उसके बाद में जब बात निकली तो आरक्षण की बात निकल आई, जातियों की बात निकल आई और सरकार बैकफुट पे आ गई। उसका मुकाबला कर ही रही थी सरकार, मोदी सरकार, कि उन्हीं के एक ताकतवर सांसद ने ऐसा गलम गलौज कर दिया कि सरकार अब पशेमान है, नरेंद्र मोदी जी पशेमान है। वो अपने बचाव के लिए सारे जितने भी बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार इस बात को लेकर बैकफुट पे आ चुकी है। सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन की बेला में कोई बड़ी साजिश की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सांसद को कहीं बड़ी एक मोटी रकम देकर या बड़ा प्रलोभन देकर सरकार को बदनाम करने के लिए कोई साजिश तो नहीं रची गई है। लेकिन जिस तमाम बातें आ रही है और इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार बैकफुट पर एक बयान के ऊपर आ गई, क्योंकि जनता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली हो या विरोधी हो, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। बिल्कुल, किसी भी कीमत पर भाजपा का ये बहुत बड़ा घाटा है। बिल्कुल, किसी भी कीमत पर ऐसी चीजें स्वीकार नहीं है, वो किसी भी धर्म को लेकर की जाएं, किसी भी व्यक्ति को लेकर की जाएं, और कम से कम ऐसी जगहों की मर्यादा, ऐसी जगहों की गरिमा को बनाए रखिए जहां पर जिसकी हम पूजा करते हैं, संविधान मानता है और लोकतंत्र को आपने मंदिर कहा है, और उसी मंदिर में जाकर आप इस तरीके की गालियां उसी सदस्य को दे रहे हैं जिसे जनता ने चुना है। और मैं तो ये मानती हूं कि ये अपमान सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन्होंने दानिश अली को सांसद बनाया है, बल्कि ये अपमान उस जनता का भी है जिन्होंने रमेश बिधूड़ी को सांसद बनाया है। क्योंकि आपका सांसद, आपका चुना हुआ एक व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। हो सकता है उनके संसदीय क्षेत्र से लोग हों जो मुस्लिम मित्र जिनके हो, क्या उन्हें ठेस नहीं पहुंची होगी? क्या उस शख्स को आज ठेस नहीं पहुंची होगी जो भी मुस्लिम है? क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया आप सबने सुना है, मुझे लगता है उनको दोहराने की अब जरूरत नहीं है। खैर, लेकिन बड़ा सवाल देखिए, पार्टी लाइन के लिहाज से आपने नावेद जी कई सारी बातें कही। मनोज ध्यानी जी के पास हम जाएंगे, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति के लिहाज से उनसे बात करते हैं। मनोज ध्यानी जी की बात को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले मंथन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसे शब्दों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्यों ऐसे शब्दों पर सख्त एक्शन नहीं लिया, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो या पार्टी लाइन की ओर से हो। अब सफाई देनी पड़ रही है उन लोगों को जिन लोगों ने इस पूरे वाक्य पर मुस्कुराहटें दिखाई थी। लेकिन सवाल कि क्या ऐसे मामलों पर आपको मुस्कुराना चाहिए? सवाल कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको कभी भी करना चाहिए? अरे संसद तो बहुत बड़ी चीज है, हम संसद को मंदिर मानते हैं, लोकतंत्र की हम पूजा करते हैं, संविधान को हम पूजते हैं, और वहां पर बैठकर आप इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। वो बयान जो शर्मनाक है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसकी देश निंदा कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में लगातार खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मनोज ध्यानी जी के साथ में हम शुरुआत करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। मनोज जी, एक बयान सामने आया है, बीजेपी से सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, जिन्होंने साफ तौर पर दानिश अली के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। दानिश अली खुद सांसद हैं अमरोहा से बीएसपी के। अब ऐसे में सवाल उठता है कि देखिए, राजनीतिक लिहाज से नावेद शिको साहब ने जो बातें कही ये बहुत अहम है कि चुनाव के लिहाज से एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन ये पार्टियों के एंगल से बात हो गई। बात है कि आखिर जो अध्यक्ष जी हैं उनकी ओर से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों उन्हें यह कहकर बोल दिया गया कि दोबारा ऐसी गलती ना हो? क्या इस बार, क्या पहली बार में माफी मिल सकती है?
ऐसी चीज के लिए? क्या इस जघन्य बयान के लिए, क्या ऐसे शब्दों के लिए माफी काफी है? बताइए आप। अनम्यूट कीजिए मनोज जी। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। भारत की जो संसद है, भारत की संसद भारत के लोगों का, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत के जो विभिन्न संसदीय क्षेत्र हैं, वहां से पूरे देश की जनता भारत के सांसदों को चुनकर भेजती है और वहां पर विधिक कानून बनाने के कार्य किए जाते हैं। और यही कार्य महिला आरक्षण बिल को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र का प्रयोजन भी है। अब उसकी बहस में मैं आपको, राज्यसभा में एक बहस चल रही थी और जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बजटीय प्राविधानों से संबंध में कोई बात रखी, तो जो स्पीकर साहब थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने उनको टेबल करने के लिए पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स, बल्कि निर्मला सीतारमण जी और उनके बीच में कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई, तो सदन पटल पे रखने का निर्देश दिया। राज्यसभा में ही इस बहस के दौरान डेरेक ओब्रायन, जो टीएमसी के सांसद हैं, उनको अपनी स्पीच के बाद सिर्फ ये बात रखने के लिए कि बंगाल में कुछ लोग पैसा लेकर आए थे चुनाव से संबंधित, उसमें तो उसको ऑथेंटिकेट करने की बात कही गई। मैं कह रहा हूं कि लोकसभा के भीतर एक सांसद दूसरे सांसद को आतंकवादी, बाकी शब्द तो रिलीजियस हो सकते हैं, उसका मंतव्य वोट बैंक पॉलिटिक्स से हो सकता है, लेकिन अगर आतंकवादी शब्द दूसरे सांसद के लिए प्रयोग किया जाए तो क्या यहाँ स्पीकर महोदय को ये नहीं कहना चाहिए कि आपने उनको आतंकवादी किस आधार पे कहा, उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट रखिए। और अन्यथा ऐसे सांसद को लोकाचार भंग करने के लिए, अमर्यादित भाषा के लिए मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए जाने चाहिए, तुरंत दे दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये भारत की संसद है। भारत की संसद, मैं पिछले दिनों भी कई बहसों में रहा हूं और तमाम विधायक और सांसद जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, उस पर मैं एक बात कहता हूं कि लोकाचार की दृष्टि से श्रीमद् भागवत गीता में एक बात कही गई है और बार बार मैं इसे कोट करता हूं कि यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतराः जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। लोग उसका अनुसरण करते हैं जिसको प्रमाण के साथ कोई श्रेष्ठ जन अपने आचरण से स्थापित करते हैं। भारत का जो सांसद है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सड़क छाप व्यक्ति नहीं है। उसके आचरण में इस तरीके की स्थापना होनी चाहिए, इस तरीके की भाषा और मर्यादा होनी चाहिए कि लोग उसका आचरण करें। भारत की संसद में ही सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, बड़े बहुत विद्वत भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वत स्पीकर्स रहे, जिसका अनुसरण भी किया राष्ट्र ने, और बल्कि राष्ट्र ने दायित्व भी दिया अटल बिहारी वाजपेयी को अपोजिशन में होते हुए संयुक्त राष्ट्र में बोलने का मौका दिया, सिर्फ उनकी भाषा के कारण, तार्किक भाषा के कारण। तो जहां आज का जो संसदीय स्तर है भारतीय जनता पार्टी का, पर गिरा हुआ सा लग रहा है। वहां पर गडकरी जैसे लोग हैं आदरणीय, जिनको बोलने का मौका दिया जा सकता था, राजनाथ सिंह जी जैसे हैं, बड़े और भी कई हमारे उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक हैं जो मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को दायित्व दिया, क्योंकि पार्टी चुनती है कि कौन स्पीकर होगा, और पार्टी ने जिसको दायित्व दिया उसकी भाषा इतनी अमर्यादित होगी और उसके पीछे बैठे हुए जो कानून मंत्री और तमाम बिल्कुल हर जो मुस्कुराते हुए नजर आए हैं, हंस रहे होंगे, तो ये एक बहुत ही अमर्यादित आचरण है। और
इसको दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हम इसी बात से हैरान हैं कि आखिर इस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और आपने बहुत अच्छी बात कही मनोज जी की जिस तरीके से ये एक आचरण होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं और किससे किस तरह की बात कर रहे हैं। और जब आपको माननीय माना जाता हो, आपके पीछे एक बड़ी जनता हो जिसने आप पर विश्वास दिखाया हो, तब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, आपके पास लौटेंगे। पूर्व सांसद हमारे साथ में बीजेपी से जुड़े हुए अनिल जी के पास एक बार फिर से जाते हैं। अनिल जी, अभी मनोज जी को आपने सुना होगा। मनोज जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, संसद ऐसी जगह है जहां पर दिए गए वक्तव्य आज भी याद किए जाते हैं। और ये सिर्फ मैं तो कहती हूं कि मैं या आम जनता नहीं याद कर रही, आपकी पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने अभी जब नया सदन शुरू हुआ, उन्होंने किस तरीके से सभी के चीजों को याद किया, चाहे वो अटल जी का भाषण हो या मनमोहन सिंह की कुछ चीजें हो, उन सबको भी उन्होंने सराहा है। और उस जगह पर आप ही के पार्टी के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। बताइए आप अनिल जी, क्या आप कभी भी चाहेंगे कि कोई भी शख्स इस कार्रवाई को कभी देखे, कोई भी बच्चा संसद के इस बयान को देखे? आप इसे मिटा सकते हैं रिकॉर्ड से, लेकिन क्या जुबान से निकले ये शब्द कभी वापस लिए जा सकते हैं? क्या ये घोर बेइज्जती नहीं है उस जगह की? क्या कभी भी आप चाहेंगे कि हमारी संसद में इस तरीके के बयान दिए गए हैं, इस बात को कोई दोहराए, इस बात को कभी याद किया जाए? क्या आप ऐसी चीजों को कभी संजो कर रख सकते हैं? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद भवन ने कई ऐसी चीजें देखी हैं जो ऐतिहासिक रही हैं, कई ऐसे बयान सुने हैं। एक तरफ आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, विपक्षियों से भी वो नाम जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अपने ही सभी दलों के लोगों को उन्होंने सराहा, मनमोहन सिंह का उन्होंने नाम लिया। और ऐसे मौके पर नई संसद, नया विशेष सत्र, उत्सव मना रहे हैं आप महिला आरक्षण का, दूसरी ओर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कैसे बचाव करिएगा सर आप? कौन से शब्द हैं आपके पास बचाव के लिए? अब कह लीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनिल जी को अनम्यूट कीजिए। तो फिर मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अमर्यादित था, उसको हाईली इट इज कंडेमेबल, और कहीं भी से वो उसको सही नहीं कहा सकता है। लेकिन जहां तक बात रही कार्रवाई की, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुरंत उस पर हमारे वरिष्ठ नेता ने माननीय राजनाथ जी खेद प्रकट किया, और उसको हमारे जो क्या नाम स्पीकर ने उनको चेतावनी भी दी, और साथ साथ पार्टी ने भी उनको शो काज नोटिस दिया है। ऐसा नहीं कि तुरंत कार्रवाई नहीं की। नहीं, बिल्कुल आपकी लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना मैं एक मिनट में सुन लीजिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जिनको ये बातें खराब लग रही, हम भी कह रहे हैं बहुत ही खराब है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री को कहता है कि ये मौत का सौदागर है, तो उसको भी तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगर जो है राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता पार्लियामेंट में भाषण के बाद आंख मारते हैं, तो वो भी जो है संसदीय तो नहीं हो सकता है। या फिर आपकी जो है क्या नाम महुआ मोत्रा, जिस तरीके से उन्होंने संसद में गालियों का प्रयोग किया, उसको भी तो सही नहीं कहा जा सकता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अब जब इस तरह की बातें आप करते हैं, आप एग्रेसिव लोगों को एग्रेशन में डालते हैं, तो मैं कोई वो भी तो सही नहीं है। हम ये मानते हैं कि उन्होंने गलती किया है, लेकिन उस स्थिति में लाने के लिए जो लोग बार बार इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और कार्रवाई अगर कोई भी गलत काम करता है तो कीजिए, और जो भी उचित कार्रवाई हो उसमें हमारा कोई मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप उनकी चीज का फेवर नहीं कर रहे। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में भी इन्हीं शब्दों को लगभग कहा था, आपका इस बार भी वही जवाब सामने आया है। लेकिन अनिल जी देखिए, बात यह है कि किसी को आप कुछ कह दीजिए, उसके बाद कहिए मैंने माफी मांग ली। क्या हर बार माफी काफी होती है? सवाल यह है ना कि क्या माफी काफी है? और उस जगह पर जहां पर सख्त सजा पहले दी जा चुकी है, मणिपुर का सत्र था, विशेष सत्र था, ऐतिहासिक सत्र था, उस सत्र में संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया आपने। क्या लोकसभा स्पीकर को, और हम अगर सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं स्पीकर की ओर से, तो उस बात पर मुझे लगता है कि आपको भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप उस बात को गलत मानते हैं।
संजय सिंह के बयानों को मर्यादित बयान तो कभी कहा नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने क्या, ठीक है चिराग जी, चिराग जी, मैं बोल, चिराग जी मैं आऊंगी आपके पास। देखिए मैंने नहीं कहा, आपने राहुल गांधी की बात कही, ठीक है सर, पहले सुनिए, आपने राहुल गांधी की बात कही, ठीक है, आप उनके व्यवहार को लेकर जो एक्शन लिया जाना है लीजिए, लेकिन क्या कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करने लग जाएंगे? आप कह रहे हैं कि उकसाने वाले बहुत होते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुनती हूँ, वो तो कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी क्या कुछ नहीं कहते कि इसको आप जो है पूरी तरीके से सारे लोगों या किसी समाज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते सर, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? जो शब्द आपने बोले हैं, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है, यानी मुस्लिम उग्रवादी हो गए। पार्लियामेंट में लोग बैठे उनके साथ जोड़ के क्यों नहीं? तो दानिश अली के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, दानिश अली अगर आपने आतंकवादी कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, और जाति सूचक शब्द जो शब्द आपने कहा, मैं माफी चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती आप, लेकिन समझिए मैंने बयान सुनाए हैं, जो शब्द कहा वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप, किसके लिए? वो पूरी कम्युनिटी पर लागू हो जाता है, वो पूरी कम्युनिटी पर लागू हो जाता है। क्यों नहीं लागू होता? आतंकवादी कहा, आप उसका बेस बताइए। अभी मनोज जी ने कहा ना कि आप प्रॉपर वहां पर चीजें बताइए, क्या आप किस बेस पर आतंकवादी कह रहे हैं किसी शख्स को? ठीक है, लौटते हैं आपके पास कोई तर्क नहीं है आज, आप क्या कहेंगे? नावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, नावेद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ एक ऐतिहासिक घटना को। धृतराष्ट्र के सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। आज तक इस बात को लोग याद करते हैं, उसका दुष्परिणाम भी याद रखते हैं। बात सिर्फ यही नहीं है, जब चीरहरण हुआ था तो दरबार में बैठे हुए लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। बात, ये दृश्य जो है ये ज्यादा तकलीफ देने वाला है, और ये दृश्य सरकार को घेरता है, क्योंकि वो सदस्य जो प्रोत्साहित कर रहे थे, हंस रहे थे, सर झुका के बैठे हुए थे, खुद लोग सर झुका के बैठे थे। सर उन कुछ को हम नमन करते हैं सर, जो लोग, जिन लोगों ने, अनिल जी बात नहीं है, बिल्कुल, और जो लोग सर झुकाकर बैठे थे उनको हमारा नमन है, उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने इस बात का लिहाज रखा, उन्होंने संसद की गरिमा को समझा कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने नावेद जी कि जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभी सभा में बैठे लोग मौन रहे, ये ज्यादा शर्मनाक था। अब हर्षवर्धन जी कुछ भी सफाई दे ले, कोई भी बात कह ले, कुछ भी कह ले कि उनके भी मुस्लिम मित्र हैं, लेकिन जो सच है वो तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। अगर उन्हें आपत्ति होती तो वो हैरानी भरा चेहरा दिखता, लेकिन उनके मुस्कुराहट भरा चेहरा देश के लिए कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाला है, और जनता इसका जवाब उनसे जरूर लेगी। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहां पर यह कि हम उम्मीद करते, मैं बार बार कहती हूं कि हम माननीय मानते हैं। मैं एक एंकर हूं, मैं जब खबरें पढ़ती हूं तो हम उनके नाम के आगे माननीय सांसद लिखते हैं, लेकिन शर्म आ रही है मुझे उस शख्स को माननीय कहते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल मेरे लोकतंत्र के मंदिर के भीतर करता है, क्योंकि ये मेरे देश का लोकतंत्र का मंदिर है, ये मेरे देश की संसद है, जहां पर हमारी आपके मुद्दों की बात होती है। खैर, नावेद जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बड़े अच्छे संदर्भ से जोड़ने का भी प्रयास किया कि देखिए इस तरीके से चीजें हुई और शांति रखी गई। नावेद जी, जो बात हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि बीजेपी की ओर से कैड बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया, सब एक्शन ले लिया गया, सबको दुख है, सबने खेद प्रकट कर लिया, क्या इतना काफी है? बार बार एक सवाल दोहरा रही हूं। और साथ ही लोकसभा स्पीकर का एक्शन ना लेना, सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देना, सबसे बड़ी समस्या देश को इस बात से है। सबसे बड़ी जो टीस पहुंची है वो इस बात से पहुंची है कि वेल पर पहुंच जाने पर सांसदों को आप पूरे सत्र से बाहर कर देते, खासतौर पर तब जब वो ऐतिहासिक सत्र होने वाला हो, तब ऐसे मौकों पर इतने बड़े बयान के लिए आपका चुप रहना, आपका गुस्सा ना होना, एक स्वाभाविक व्यक्ति जो होता है ना, सामाजिक व्यक्ति जो होता है ना, वो ऐसे शब्दों को सुनकर सर क्रोधित हो जाता है। और बराबर अनिल जी ये भी कह रहे हैं कि इसको किसी भी कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। सर, जो शब्द है मैं नहीं दोहराऊंगी, लेकिन आपने बयान को सुन लिया है, आप खुद ही समझिए कि क्या वो शब्द किस कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होता है, वो शब्द किन के लिए इस्तेमाल होता है, उन शब्दों का वहां पर इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे मित्र जो है बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये बड़ी चूक हुई है, बड़ी गलती हुई है, ये बड़ा दुस्साहस हुआ। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पिछला जो एक साल गुजरा है
इसका जो पॉलिटिकल पॉइंट रहा है, पॉलिटिकल जो मुद्दे रहे हैं, उसमें एक कॉमन मुद्दा रहा है और इसके सियासत हेट स्पीच, अपशब्द बोलने को लेकर भारत के कई बड़े नेताओं की सदस्यता गई है। यहां तक राहुल गांधी भी काफी दिनों तक संसद के सदस्य नहीं रहे। एमपी एमएलए कोर्ट की उनकी फैसले के बाद में उनकी सदस्यता चली गई थी, आजम खान की सदस्यता चली गई। इस तरह तमाम नेता ऐसे हैं। पिछले साल में एक रिकॉर्ड है हेट स्पीच को लेकर, अपशब्दों को लेकर, नफरत फैलाने को लेकर नेताओं, बड़े बड़े नेताओं का सफाया साइड लाइन। बिल्कुल, हम कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा राजनीतिक करियर तबाह हो गया। हम लोग इस बात को, हम मतलब हमारा देश जो है इस बात को बड़ा पसंद कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी सरकार जो है, ये बड़ा अच्छा फैसला हो रहा है कि कम से कम इससे ये रहेगा कि हेट स्पीच जो है राजनीति में या सदन में किसी, ये कम होगी और इसका सिलसिला खत्म होगा। और अगर ये कम होगी तो कम से कम जनहित की बात होगी, विकास की बात होगी। जी नावेद जी, आज इसको जो है क्या नाम, महुआ मोइत्रा भी जो इसको कंडेम कर रही है। क्या महुआ मोइत्रा को ये राइट बनता कि इसको कंडेम करें, जो खुद जो है क्या नाम संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया? क्या बात। अगर उन्होंने अनिल जी आप उनके विरुद्ध भी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई शख्स गलती कर रहा है तो आप सर क्या गलती को दोहराने लग जाएंगे? आपको जनता ने आप पर विश्वास दिखाकर आपको सत्ता में लेकर आई है ताकि आप इन गलतियों को सुधारें। आप जो गलती कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। और आप ये कहकर बच नहीं सकते कि भाई उन्होंने कहा था तो हमने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये कहना क्या ठीक है आपका? उनको कंडेम करने का कोई मोरल नहीं बनता है। ठीक है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने जो गलती की है उसको उस गलती की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। और मेहमान एक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, विजय शंकर नायक जी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। विजय शंकर जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। विजय शंकर जी, आपने बयान सुना ही होगा। जिस तरीके का बयान दिया गया, ये देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक लिहाज से भले ही ये अब राजनीतिक बदलाव लेकर आए, समीकरणों को तोड़ मरोड़ दे, बदलाव कर दे, लेकिन देश की जनता को आहत हुआ है, देश की जनता को चोट पहुंची है, क्योंकि देश की जनता हर धर्म का सम्मान करती है। अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक पार्टियों की ओर से फूट डालने की हर बार कोशिश की गई है ताकि उनकी उस आग में राजनीतिक रोटियां सिक सके, लेकिन आम जनता में अभी भी इस तरीके से भेदभाव नहीं आया है। आम जनता अभी भी चाय की दुकान पर जब चाय पीती तो वो ये नहीं देखती कि ये किसकी दुकान है। आम जनता अभी भी भाईचारे पर चलती है। और जो बयान दिया गया, जिस तरीके से एक सांसद के द्वारा उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, और जो शब्द आगे के कहे गए आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा, आज खूब चर्चा में है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? विजय शंकर जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, हाँ, तब से देश का माहौल पूर्ण रूप से बिगड़ा है। जो भारत कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है, भाई भाई का जो हम लोग नारा लगाया करते थे, उस नारा में भारतीय जनता पार्टी ने आज सांप्रदायिकीकरण करने का काम किया है, जिसका ही नतीजा है कि आज जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं आज उनसे डरे हुए हैं। वो कभी भी हेट स्पीच दे सकते हैं। और एक संसद की गरिमा भी गिरी है। जो संसद में 14 से पूर्व जो एक माहौल बनता था, संसद की एक गरिमा रहती थी, वो गरिमा गिरी है। और भारतीय जनता पार्टी हर एक समय वोट की राजनीति और वोट का ध्रुवीकरण कैसे हो, इस पर ज्यादा ध्यान देने का काम, करने का काम अभी तक की है, जिसका ही परिणाम है कि आज संसद की गरिमा को इन्होंने ठेस पहुंचाया। संसद के अंदर एक चुने हुए सांसद को इन्होंने आतंकवादी बोलने का काम किया। ये बहुत ही शर्म का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए।
ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। मनोज ढानी जी के पास जाएंगे। ढानी जी, हमने ये चर्चा इसलिए रखी ताकि हम ये समझ सके कि आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्यों हमारी भाषा शैली इस हद तक बिगड़ चुकी है कि हम जगह तक का ध्यान नहीं रखते, और खासतौर पर वो लोग जो माननीय है, मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं, समाज में सामाजिक व्यक्ति कहलाते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं। अब देखिए, हमने ये चर्चा रखी और हम ये चाहते हैं कि उस शख्स पर सख्त से सख्त एक्शन हो। आपको लगता है कि इस बात में, हमारे इस मांग में या देश के इस मांग में बीजेपी को भी बराबर साथ देना चाहिए, ताकि ये जो मैसेज उनका गया है ना, पहली बात तो जो नुकसान बीजेपी को पहुंचा है वो तभी पूरा हो सकता है जब उतना ही सख्त एक्शन जितना दूसरे पार्टी के लोगों पर हुआ है, उतना ही सख्त एक्शन इस शख्स पर भी होगा जिसने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया, संसद की मर्यादा को तार तार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है उसमें बार बार हिंदुत्व की बात करती है, प्रभु राम जी का स्मरण करने का बात करती है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रभु राम जी पुरुषोत्तम थे, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम जो व्यक्ति है वो प्रभु राम जी। बिल्कुल। अगर उनकी संस्कृति और उनकी विरासत की बात करेंगे तो उसमें सभ्यता, सौम्यता, बहुत ही शिष्टाचार, गुरुओं के प्रति आदर, सबके प्रति प्रेम भाव और करुणा दिखेगी आपको, वीरता का रस भी उसमें मिलेगा, और त्याग की भावना सबसे बड़ी उनके आचरण में मिलेगी। उनके जो दूत जब रावण के दरबार में गए, चाहे अंगद जी गए, चाहे हनुमान जी गए, हनुमान जी तो खैर दूत के रूप में नहीं गए थे, लेकिन अंगद जी गए थे। अंश हम देखें तो सभी जगहों पर मर्यादा देखें, उन्होंने बहुत मर्यादित आचरण स्थापित किया। बिल्कुल। कम से कम अगर आप सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो आपकी संस्कृति झलकनी चाहिए। ये तो कुसंस्कृति है, और जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग है, सम्मान करना चाहिए, शत्रु तक का सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसा भारतीय सेना के बयान पर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लेकिन हम आचरण क्या कर रहे हैं आज, और यही मैं देख रहा हूं कि हमें दुख किस बात का होता है कि आज देश के एक कोने में कहीं पे महिलाओं को नग्न करके घुमाया दिया जा रहा है। बिल्कुल। ऐसा सांसद है जो महिला खिलाड़ियां जो सम्मान हासिल करती हैं उनके साथ गलत आचरण करता है, और इसको सबको, इस व्यवस्था को सहन किया जा रहा है, उसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा। यानी इसी के चलते अब लोगों के मन में एक्शन भी आता है। प्रश्न ये था कि एक्शन होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि एक्शन होना चाहिए, और सभी पूरा देश कह रहा है कि ऐसे लोगों को निकाल बाहर किया जाना चाहिए जो सिस्टम को कचरा बना रहे हैं, दीमक की तरह, खून की तरह खा रहे हैं। ये देश भारत है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को बहुत महान स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, और भारत देश को हाथ में नहीं दिया जा सकता। सबसे बड़ी बात, भारत देश को सांस्कृतिक देश माना जाता है। भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी बोलचाल की भाषा के लिए जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ऐसे मौके पर, ऐसी जगह पर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो देश इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मंथन में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया, और अगर हुआ तो आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। एक तरफ बीजेपी से हमारे साथ में आज अनिल जी जुड़े। अनिल जी ने कहा कि दोनों का आपसी विवाद भी हो सकता है। सवाल है कि क्या संसद आपसी विवाद के निपटारे के लिए है, या हमारे आपके आम जनता के मुद्दों पर विचार विमर्श और बातचीत के लिए है। यह एक बड़ा मुद्दा है। अब देश चाहता है कि उस शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिस शख्स ने लोकतंत्र के मंदिर में गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लोकतंत्र की गरिमा को, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है। जब तक उस शख्स पर एक्शन नहीं होता तब तक देश उस शख्स को और उस शख्स का समर्थन करने वाले लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। मंथन में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।